नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इस्तेक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। टोक्यो ओलंपिक के 7वें दिन भारत ने अच्छी शुरुआत की है और स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स के अंतिम 16 मुकाबले में डेनमार्क को ही मिया को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई है। अब सिंधु का मुकाबला यामागुची से होगा। और वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में दस्तक दी है। जबकि अंतनु दास तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में अंतिम 8 में पहुंच गए हैं। और वहीं बॉक्सर सतीश कुमार ने 91 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। ओलंपिक का छठा दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। दीपिका कुमारी, पूजा रानी और पीवी सिंधु के बेहतर प्रदर्शन के चलते भारत की पदक जीतने की उम्मीद अभी जिंदा है। आज हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 224.86 अंक ऊपर 5266.57 के स्तर पर खुला और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 77.60 अंकों की बढ़त के साथ 15,780 के स्तर पर खुला। और वहीं पिछले हफ्ते बीएसई का 23 शेयरों वाला सेंसेक्स 164.26 अंक यानी कि 0.0% के नुकसान पर रहा और शुरुआती कारोबार में 14,084 अंक और 61 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। अमेरिका और नाटो सेनाओं की वापसी के साथ ही तालिबान के बढ़ते प्रभाव और कब्जे से अफगानिस्तान के नागरिकों में खौफ काफ़ी ज़्यादा है। इसी के चलते अफगान नागरिक जल्द से जल्द देश छोड़ना चाहते हैं। इसी कारण काबुल में पासपोर्ट कार्यालय के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। खुद पासपोर्ट की लाइन में लगने वाले लोग कहते हैं कि बिगड़ते हालात में हम कभी भी देश छोड़ना पड़ सकता है। और दरअसल अफगानिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में तालिबान जिस तरह से पैर पसार रहा है उसके चलते साधन संपन्न अफगानी नागरिक विदेश जाने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। काबुल में सुबह 8 बजे से पासपोर्ट की लंबी कतार में लगे 52 वर्षीय अब्देल खालिद नबियार कभी नाटो सैन्य ठिकाने पर दुकान चलाते थे, लेकिन अब असुरक्षित महसूस करते हैं। और वो कहते हैं कि हालात खराब होने से पहले लोग चाहते हैं कि वे तैयार रहें और यहीं पर व्यवस्था बनाए रहे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर 2000 के मुकाबले अब एक ही दिन में 10,000 लोग आवेदन के लिए आ रहे हैं। और सुबह 5 बजे से 36 वर्षीय इंजीनियर खलीलुल्लाह अपनी पत्नी और बच्चों समेत पासपोर्ट कार्यालय पर आ गए थे और उन्होंने बताया कि उनसे पहले ही 300 लोग कतार में लग चुके थे। और उन्होंने बताया कि अब इस देश में रहना परिजनों की जान से खेलना है। और वहीं देश के राजधानी में वैक्सीन को बर्बादी से बचाने के लिए सरकार ने नए आदेश लागू किए हैं। इसके तहत जब तक टीकाकरण केंद्र पर 11 लोग मौजूद नहीं होंगे तब तक वैक्सीनेशन की सीसी खोलने से साफ तौर पर इनकार किया है। और दिल्ली सरकार ने सभी टीकाकरण केंद्रों के प्रमुखों को निर्देश भेजकर कहा कि वैक्सीन की खुराकों को बर्बादी से रोकने के लिए इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना है। लेकिन सरकार ने जिलावार टीकाकरण केंद्र प्रमुखों के बने व्हाट्सएप ग्रुप पर ये निर्देश भेजे जिसमें कहा है कि अब तक दिल्ली में 19,000 से ज़्यादा वैक्सीन की खुराक बर्बाद हो चुकी है। और निर्देश में लिखा है कि निर्माताओं के अनुसार सभी वैक्सीन शीशियों में 11 खुराकें हैं। दिल्ली में अब तक 19,000 डोज की बर्बादी हो चुकी है और सभी चिकित्सक प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि सभी शीशियों में 11 खुराकें दिखाई दें और सभी टीकाकरणकर्ताओं को उसी के अनुसार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। केंद्र पर 11 अभ्यर्थियों का अगले 4 घंटे में उपस्थित होने की संभावना हो तभी वैक्सीन की सीसी खोलना जाना चाहिए। और वहीं सरकार ने यह भी कहा है कि जहां अधिकतम अफवाह का सामना करना पड़ रहा है वहां पिछले 2 घंटे में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगले 19,000 शीशों को दिल्ली के अपेय शून्य तक लाने का लक्ष्य है। सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इन निर्देशों के पालन में किसी भी तरह की ढिलाई की गुंजाइश नहीं है। इस संबंध में जिलेवार समीक्षा हर दिन की जाएगी और उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजी जाएगी। और इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की शीशों से एक अतिरिक्त खुराक निकाली जा सकती है, लेकिन उसके लिए काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि तापमान
कम लोग और 4 से 6 घंटे का निश्चित समय जैसे पैरामीटर का पालन करना ज़रूरी है। और उन्होंने आगे कहा कि वैक्सीन की खुराकों को बर्बाद से रोकने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं।